नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं खबर राजस्थान और मैं हूं आपके साथ कशिश। सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं भीलवाड़ा के आसंद से। बड़ी खबर, लांबा गांव में सीएम भजनलाल शर्मा की बड़ी सौगात। गांव में बनेगा खेल स्टेडियम और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की भी सीएम ने घोषणा की है। तो ग्रामवासियों को एक बड़ी सौगात यहां पर सीएम ने दी है। गांव के तालाब का भी सौंदर्यीकरण होगा। अब से कुछ ही देर पहले तालाब का अवलोकन भी कर रहे थे सीएम। लांबा में खुलेगा कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय और इसके लिए विभाग के द्वारा आदेश भी जारी कर दिए हैं। स्कूल में कृषि और विज्ञान संकाय की सीएम ने घोषणा की है। गांव की प्रशासनिक दिव्यानी राठौड़ ने जताया आभार और विधायक जब्बर सिंह साखला ने सीएम का धन्यवाद ज्ञापित किया है। तो देखिए सीएम का दौरा और ऐसे में तमाम ग्रामवासियों को बड़ी सौगात सीएम के द्वारा, क्योंकि कई ऐसी घोषणाएं या कई ऐसी मांगे थी जिसको सीएम के सामने उठाया गया, उनके सामने अपनी समस्याएं रखी गई और सीएम ने त्वरित उन्हें राहत देते हुए उन समस्याओं का समाधान भी कर दिया है। लांबा गांव में सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद और यहां पर सुबह से लगातार तस्वीरें भी जी राजस्थान अब तक पहुंचा रहा है। किस तरीके से वो ग्रामीणों के बीच में ही मॉर्निंग वॉक करते नजर आए, योगाभ्यास किया, उसके बाद पौधारोपण किया, फिर तालाब पर गए। वहां पर उन्होंने तालाब की स्वच्छता को देखा, पूरे वातावरण का आनंद लिया। साथ के साथ तमाम जो प्रतिनिधि थे उनके साथ में सेल्फी भी उन्होंने ली, यहां पर फोटो सेशन करवाया और उसके बाद सीएम ने ये भी कहा कि उस तालाब का जीर्णोद्धार होना चाहिए, सौंदर्यीकरण होना चाहिए, क्योंकि अगर सौंदर्यीकरण होता है तो पर्यटक भी वहां पर बड़ी संख्या में आ सकते हैं, तो उसमें क्षेत्रवासियों का रोजगार भी बढ़ेगा। इसके अलावा और कई सौगातें सीएम के द्वारा दी गई हैं। खेल स्टेडियम की घोषणा की गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी यहां पर सीएम ने ऐलान किया है। इसके अलावा गांव के तालाब को लेकर हम बता ही रहे हैं, सौंदर्यीकरण के लिए सीएम ने कह दिया है और यहां पर कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय खुलेगा, क्योंकि यहां पर कृषि पर्यवेक्षक नहीं था, तो ऐसे में सीएम ने कहा और तुरंत कृषि विभाग के द्वारा इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। अब से कुछ ही देर पहले हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई, उस आदेश की कॉपी भी सामने आ चुकी है और तो जो तमाम ग्रामवासी हैं उन्हें और ज्यादा यहाँ पर सरकार को लेकर विश्वास बढ़ता है, क्योंकि जैसे जैसे उन्होंने जो मांगे रखी वो सभी मांगे जो हैं वो सरकार तुरंत पूरी करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में ऐसी ही सरकार को लेकर, ऐसे ही मुख्यमंत्री को लेकर उनका विश्वास और ज्यादा बढ़ता है। सरकार के प्रति उनका जो प्रेम है वो और ज्यादा बढ़ता है। स्कूल में कृषि और विज्ञान संकाय भी यहां पर होगा, इसको लेकर भी सीएम ने घोषणा कर दी है। तो ऐसे में जिन विद्यार्थियों को विज्ञान और इसके साथ ही कृषि संकाय के लिए बाहर जाना पड़ता था अब तक पढ़ने के लिए, अब उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अब गांव के ही स्कूल में ये संकाय खुलने वाले हैं। तो गांव की प्रशासक दिव्यानी राठौड़ ने सीएम का आभार जताया है। जिस तरीके से सीएम ने इतनी सारी सौगातें ग्रामवासियों को दी हैं उसको लेकर, साथ के साथ जो यहां से विधायक हैं जब्बर सिंह साखला, उन्होंने भी सीएम का धन्यवाद ज्ञापित किया है। और देखिए मौके पर हमारे सहयोगी बाबूलाल धायर लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहां से हर एक तस्वीर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त भी बाबूलाल हमारे साथ लाइव हैं। बाबूलाल, सीएम के सामने अपनी अपनी समस्याएं, अपने अपने मांगी रखी गई और बस रखने भर का इंतजार था कि उन सभी मांगों को लेकर सीएम ने घोषणा कर दी है। कई सौगातें सीएम के द्वारा, सरकार के द्वारा दी गई है ग्रामवासियों को, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। जी देखिए, इस गांव को खेल स्टेडियम की सौगात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से दी गई है। गांव में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव था, तो मुख्यमंत्री ने इस गांव में पीएचसी खोलने का ऐलान किया है। इसके अलावा जो स्कूल है यहाँ का, उसमें एग्रीकल्चर और साइंस का जो सब्जेक्ट है वो खुल जाएगा, फैकल्टी मिल जाएगी इस गाँव को। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर पर्यवेक्षक है उसका दफ्तर भी खुलेगा और पद भी इसके लिए सृजित होगा। गाँव के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। एक तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बहुत सौगातें इस गांव को दी, जो मांगा वो दिया है जी। कैसा लग रहा है, जो उम्मीद थी वो पूरी हो गई आज गांव की? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत हर्ष का विषय है कि मुख्यमंत्री जी हमारे ग्राम पंचायत में पधारे हैं और मुख्यमंत्री जी ने हमको पूरा संपूर्ण संतुष्ट करके जो भी हमने उनसे मांग रखी थी वो हमें सर पूरा आश्वासन करके
वो सारे दफ्तर वगैरह जो भी है जो वो खोलने के लिए कह के गए हैं, और बहुत उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। आदर्श गांव दिखता है आपका, बहुत सारी बुराइयों से बचा हुआ गांव है। तो मुख्यमंत्री के दौरे के बाद में और क्या सीख लेंगे? जो उन्होंने आपको कहा कि आपको ऐसे ऐसे करना है, तो क्या चीज़ें आप अपनाएंगे जीवन में? जो स्वास्थ्य के बारे में है, जैसे कि सर्वे हैं, स्वास्थ्य हैं, उनके बारे में उनको सुधार करेंगे। और पानी का जो निकासी है, साहब ने जो बोला वो भी सही होगा। क्या लगता है कौन सी ऐसी बात है जिसने खुश कर दिया आप लोगों को, और मुख्यमंत्री के दौरे की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही गांव में? सर, पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आदरणीय सीएम साहब जनता से जुड़े हुए, जनता की हर मांग को मानने वाले ऐसे एक साधारण परिवार के व्यक्ति है। और जो हमारे ग्रामवासियों ने उनसे जो जरूरी मांगे थी वही मांग की। काफ़ी कुछ हमारे पास है, पीएससी की काफ़ी टाइम से यहाँ हमारी लंबित मांग थी, तो उन्होंने उस मांग को पूरा किया। उसके अलावा धर्मी तालाब की जो मांग थी, उन्होंने खुद ने धर्मी तालाब को देख के अप्रिशिएट होकर आगे होकर उन्होंने बोला कि भाई ये धर्मी तालाब को अच्छा करना चाहिए। हम भी, हमारे गांव वाले सब मोटिवेट होकर वहाँ पे श्रमदान करेंगे, श्रमदान करके उसको अच्छा बनाएंगे। आने वाले समय में हम उसकी फोटोग्राफ वगैरह भेजेंगे। तो गांव के तालाब का ब्यूटिफिकेशन होगा, सौंदर्यीकरण होगा। ठीक मेरे पीछे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिस कार में सवार होकर के इस गांव में आए थे, ये ईवी कार है जो कि जयपुर से आई। तो मुख्यमंत्री ईवी में सफर कर रहे हैं, और ये सिलसिला उन्होंने भीलवाड़ा में इस गांव के दौरे के दौरान भी जारी रखा है। ठीक पीछे अभी एक घर में मौजूद है इस वक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। क्या लगता है, बहुत सारी आपकी मांगे थी, पूरी भी की मुख्यमंत्री ने, और उन्होंने ये भी कहा कि गांव को आत्मनिर्भर बनाना है, गांव का शहरों की ओर जो प्लान है ग्रामीणों का वो नहीं होना चाहिए। गांव में ही रोजगार मिल जाता है तो फिर गांव के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। शहरों की आबादी बहुत बढ़ रही है। जो उन्होंने ये बात कही है उसको आप किस तरह से देखते हैं? सर, इस मैटर के अंदर उन्होंने रात को जो रात्रि चौपाल हुई थी उसके अंदर उन्होंने सभी कृषकों को, पशुपालकों को, जो डेयरी का काम करते हैं, हॉर्टिकल्चर का काम करते हैं, उनको उन्होंने टिप्स भी बताए थे कि ग्रीन शेड कैसे लगता है, ड्रिप इरिगेशन कैसे होना चाहिए, दूध की क्या वैल्यू है। हमारे यहाँ एक ऐसे लाभार्थी भी आए थे जिनके पास 60 जानवर है और 2000 रुपये तो वो सरहद से केवल उसका अनुदान ले रहे हैं दूध का। इन बातों को उन्होंने उजागर करके सब किसानों को मोटिवेट किया। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन के किसान जो लाभार्थी थे उनसे पूछा पहले आपकी कितनी इनकम होती थी, अब कितनी हुई, उसका जो फ़र्क है वो सभी ग्रामवासियों को, सब किसानों को, सबको बताया। और इसी से मोटिवेट होकर जो ग्रामीण है वो शहर की तरफ पलायन कर। गांव के जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री की हर बात को गौर से सुन रहे थे, और कल रात जो है उन्होंने कोई 4.5 घंटे तक ग्रामीणों के बीच में बिताए, और हर वर्ग से उन्होंने संवाद किया, किसानों से, महिलाओं से, युवाओं से, और उन्होंने आह्वान किया है कि वक्त अब जैविक खेती की तरफ जाने का आ गया है। ज़मीन में ज़्यादा पेस्टिसाइड और केमिकल्स के इस्तेमाल से ज़मीन जहरीली हो गई है, उर्वरा शक्ति उसकी खत्म हो रही है। तो ऐसे में किसान अब जो है वो जैविक खेती करें, ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाएं, ताकि हमारा स्वास्थ्य बेहतर रहे और बीमारियां जो है उनसे बचा जाए। तो एक तरह से जब भी जिस भी गांव में मुख्यमंत्री जाते हैं तो वहां पर पशुपालन के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, और भीलवाड़ा जिला जो है पशुपालन में बहुत आगे है। यहाँ की सरस डेयरी जो है वो जयपुर डेयरी को टक्कर देती है। यहाँ की क्वालिटी जो है, यहाँ के दूध की और घी की, वो बहुत ज़बरदस्त मानी जाती है, और भीलवाड़ा डेयरी के दूध की और घी की डिमांड पूरे देश में रहती है। तो यहाँ जो है, यहाँ का जो ग्रामीण जीवन है उसमें पशुपालन लोगों के दिल और दिमाग में बसता है, और बरसों से जो है लोग पशु पालन करते आए हैं, और हर गांव में रोजाना सैकड़ों लीटर दूध पैदा होता है। तो गांव के लोग आत्मनिर्भर हैं, लेकिन मुख्यमंत्री चाहते हैं कि उनकी आजीविका के और जो स्रोत है उन पर भी फोकस किया जाए। बिल्कुल, आजीविका के स्रोत बढ़े, साथ के साथ उनकी इनकम ज्यादा हो, वो अपने आप में सशक्त रहे। ठीक है बाबूलाल, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर सामने आ रहा है, ये भी दर्शकों को बता दें।